शास्त्र आज्ञा करते हैं, श्रीमद् भागवत आज्ञा करती है, उदर भरणो जीवा। हम आप सब लोग संसार में केवल वही ज्ञान ले रहे हैं जिससे उदर भरा जा सके, जिससे हम अपनी भूख निवृत्त कर सके, अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारा घर भी ऐसा बनता है कि दूसरे लोग उससे रीझें, हमारी पोशाक भी ऐसी, हमारा व्यवहार भी ऐसा कि सब रीझें। पर भक्ति का मार्ग यही कहलाता है कि यहां पर दूसरे की चिंता नहीं, बस ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी प्रसन्न हो, बस हमसे हमारे श्री राधा रमन लाल प्रसन्न हो जाए, और कोई अभिलाषा नहीं। भोरी सखी जी का पद है श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में, एक अद्भुत रसिक हुए। हमारे वृंदावन में रसिक होते ही सब सखी बन जाते हैं। महादेव भी आए तो सखी बन गए। अच्छा, गोपी का मतलब लोग कितना गलत निकाल लेते हैं। गोपी का मतलब केवल, यहां पे भी देखो, बाह्य आवरण से हम लोग गोपी को आंकते हैं। ऐसी कपड़े पहने घुमावदार, नीचे से ऊपर ऐसे पटका सा डाल ले, फिर उसके बाद अपने ऐसा श्रृंगार कर ले और गजरा वजरा लगा ले और लिए ठाकुर जी हाथ में डोले, समझो ये गोपी है। नहीं, गोपी की वास्तविक परिभाषा क्या है? दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। जिसकी भूख प्यास श्वास, संसार में जो भी वस्तु उसको जीवित रखती है, वो वस्तुओं की जगह श्री राधा माधव विराज जाए। आप जिससे भी अपने आप को जीवित रखते हो, उन सब स्थानों पर ठाकुर जी विराजमान जिसके हो गए हों, ठाकुर जी से ही जीवित है, ठाकुर जी से ही उसकी क्रिया है, ठाकुर जी से ही उसका भोजन है, ठाकुर जी से ही उसकी श्वास है। हर स्थिति में ठाकुर जी, वो गोपी, उसको गोपी कहते हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण 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 रोम रोम होम में तो कृष्ण मई रे, कृष्ण नाम जब से श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। इसको कहते हैं गोपी। लोग समझ ही नहीं पा रहे, ये गोपी का स्वरूप है। तो भोरी सखी का वो पद है, मैंने प्रथम दिन एक पंक्ति गाई थी उसकी, कभी कभी गाता हूं कथाओं में। काहू सो मिलवो न सुहावे, काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाए। ठाकुर जी के जब आप हो जाओगे तो किसी से मिलने का मन नहीं करेगा। कोई हमको बुलाए, कोई हमसे बात करे, कोई हमारे पास बैठे, इन सब में रुचि आपकी खत्म हो जाएगी। एक प्रकार से सीधी बात समझ लीजिए, अगर आप अपने आप को वैष्णव कहते हैं, भक्त कहते हैं, तो संसार का व्यवहार आप निभा ही नहीं पाओगे। व्यवहार नहीं निभा पाएगा आपसे, ये व्यवहार जो अभी निभा पा रहे हो, ये सब नहीं कर पाओगे। काहू सो मिलवो ना सुहावे, बातन सो घबराई। कोई बात करेगा तो आपका मन करेगा मैं भागूं यहां से, अरे कोई भगवत चर्चा करो, इसके अलावा कुछ मत करो। एक कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक राजा थे, और राजा कहां के? ओरछा के राजा। उन्होंने कोसों दूर तक अपने सैनिक बैठा रखे थे, और हर राज्य का राजा अपने सैनिकों को घेराबंदी में बैठाता है कि कोई आक्रमण करे तो पहले ही बता देना। पर उनकी सेना जो कोसों में बैठी थी, उसकी विशेषता यह थी
कि बाकी के राजाओं की सेना तो हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके बैठती थी, परंतु ओरछा के नरेश, उनकी सेना कोसों दूर बैठती और हाथ में क्या लेके बैठती? रोरी, चावल, चंदन और माला। क्यों? बोले कहीं कोई भक्त दिखे, कोई संत दिखे तो उसका जाके तिलक कर देना, माला पहनाना, दक्षिणा देना, और यदि उनके पास अवसर हो तो उनको राजभवन में लेके आना। अद्भुत। एक बार किसी राजा ने उनकी परीक्षा ली। बोले ये बहुत अपने आप को भक्त समझते हैं, बहुत अपने आप को भक्त, ये बस आडंबर करते हैं दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक गधे को गले में कंठी माला पहना करके, तिलक वगैरह लगा करके गधा भेज दिया उनके राज्य में। बोले बहुत कंठी माला और तिलक वालों का सम्मान होता है, देखते हैं इसका होगा कि नहीं। अब महाराज जैसे ही कंठी पहने गधे को देखा, सैनिकों ने उसका खूब अगवानी करी, पुष्प वर्षा करी उस पर, लेकर के गए राजा को जाके बताया। बोले महाराज द्वार पर एक जीव आया है। राजा बोले मतलब? बोले एक जीव आया मतलब गधा है, पर उसके गले में कंठी है और माथे पर तिलक है। राजा बोले तो तुम उनको अंदर क्यों नहीं लेके आए? बोले नहीं महाराज वो गधा है ना। राजा बोले ये विचार कैसे कर सकते हो तुम? अरे गले में कंठी माला है, माथे पर तिलक है, तो चाहे कोई भी हो उनके उसी प्रकार सम्मान होना चाहिए जिस प्रकार एक संत का होता है। और राजा दौड़ करके गए और दौड़ करके जाकर के प्रणाम करने लगे। लोग बाग हंसी उड़ाने लगे। बोले महाराज इतनी भी भक्ति मत दिखाओ कि आप ये भी विचार नहीं कर रहे हो कि जानवर है कि मानव। राजा रोने लगे और प्रसन्न मुद्रा में होकर के बोले, नेत्रों से भाव के आंसू गिरे। बोले दुनिया के राजा श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके राज्य में कोई एक आध मानव भक्त होगा, पर मुझसे श्रेष्ठ राजा कोई नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ के तो जानवर भी भक्त हैं, मेरे यहाँ के तो जानवर भी कंठी पहनते हैं, मेरे यहाँ के तो जानवर भी तिलक लगाते। मैं कितना श्रेष्ठ राजा हूं। अगर ऐसा राज्य मिले, ऐसे भक्त भेष में जीव जंतु प्राप्त हो, तो हे विधाता मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार इस नगर का राजा मुझे बनाना। ये स्वरूप स्वभाव हो जाता है वैष्णव का। हमारे गोवर्धन के पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आपने नाम सुना? नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। हमारी कथा में कुछ प्रमुख श्रोता हैं। आप लोग पिछले श्रोता हो, श्रेष्ठ श्रोता जो हैं वो हमारे यहाँ देखो, ये गोपाल जी, राधा रमन जी, हनुमान जी, और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान, फिर जगन्नाथ जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव और पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ये सब हमारे प्रमुख श्रोता हैं। आप लोग सो भी जाओगे तो क्या हम इनको कथा सुनाएंगे? और ये भी हमारे पूज्य पिताजी की आज्ञा थी। एक बार हमारी जब प्रारंभ में कथा शुरू करी थी तो छत्तीसगढ़ में एक बार कथा हुई, तो वहां ऐसा नियम है कि पहले दिन शोभा यात्रा जिस दिन होती है उस दिन कथा 10 मिनट होती है, उससे ज्यादा कथा नहीं होती। तो प्रथम दिन की बात, शोभा यात्रा करके, अब हम तो भाई साहब नए नए वक्ता बने थे तो 4 की जगह 6-6 घंटे कथा करते थे। मंच पर आकर के बैठे तो पंडाल में देखा कि महाराज सारी जनता प्रणाम करके चली गई, 4 लोग रह गए। अब मैंने किसको कथा सुना यार, यहाँ तो सब चल। अब संकोच में यजमान हमसे कुछ कहे नहीं कि महाराज जी यहाँ नियम है कि पहले दिन कथा नहीं होती। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी सब जगह नहीं, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है। तो हम बोले कि भैया अब कथा क्या करें, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मैं प्रणाम करके अपने कक्ष में चला गया। पिताजी को हमने फोन किया। पिताजी बोले भाई 3:30 हो रहे हैं, तुम्हारी कथा 3 बजे शुरू हो जाती है, तुम फोन कैसे कर रहे हो, कथा नहीं कर रहे हो? मैंने कहा पिताजी श्रोता ही नहीं है, 4 लोग बैठे हैं, अब उनको क्या कथा सुनाए। हमारे पिताजी ने उस समय एक बात कही, 2015 की बात है, जब शुरू की थी कथा। तो बोले फिर ये गोपाल जी, राधा रमन जी, हनुमान जी, जगन्नाथ जी, गुरु जी, इन सब के चित्रों को क्यों लाद के ले जाते हो अपने साथ, जब तुम इनको श्रोताओं में गिनते ही नहीं हो? तो इनको घर छोड़ के जाया करो, क्यों इनको संग लिए घूमते रहते हो? बोले भैया कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये हनुमान जी बैठे हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, गोपाल जी बैठे हैं, राधा रमन लाल जी बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, गया प्रसाद जी महाराज का चित्र है, इनको कथा सुनाओ। तुमको दूसरों से क्या फर्क पड़े, इनको कथा सुनाओ। ये हिलेंगे भी नहीं, ये एक टक होकर के तुम्हारी एक एक शब्द सुनेंगे। तुम 6 घंटा करो, 8 घंटा करो, ये नहीं हिलेंगे। तो इनको ही प्रमुख श्रोता मानो। और वो हमारी ऐसी कथा थी कि हमने 4 श्रोताओं में ही 6 घंटे कथा करी और इन्हीं को ही सुनाई। तो तब से हमारे प्रमुख श्रोता यही हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, कभी गोवर्धन जाइए तो वहां उनकी कुटिया पर जरूर प्रणाम करना। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की स्थिति बड़ी ऊंची थी महाराज।
बंधुओं, इन रसिक जनों को पढ़ा कीजिए, इनकी लीलाएं चरित्र सुना कीजिए, उनका अनुकरण किया कीजिए। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज एक बार गोवर्धन में कहीं जा रहे थे, तो कहीं से 2-4 सपेरे, जो डलिया में सांप लिए घूमते हैं, ऐसे सपेरे घूम रहे थे। पर सपेरों ने नीचे धोती, ऊपर कुर्ता, सिर पर स्वाफा और ऐसे चंदन लगा रखा था। भेष ऐसा बना रखा था मानो कोई भक्त वैष्णव हो। सपेरे ऐसे ही घूमते हैं। महाराज उनको जैसे ही देखा, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, धरती पर लेट करके दंडवत होने लगे। तो संग में जो महापुरुष थे उन्होंने कि बाबा कौन को प्रणाम कर रहे हो? अरे देखो 4 महापुरुष जा रहे हैं, 4 मूर्ति जा रही हैं, 4 संत जा रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहा हूं। संग वाले ने कि बाबा जो कोई महापुरुष ना आए, कोई संत ना आए, जो तो सपेरा आए, पिटारिन में लिए, सांपन ने लिए घूमे, लोगन ने दिखा दिखा के पैसा ले में, ये कोई संत थोड़े ही है। बाबा रोने लगे, नेत्र लाल हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। कहने लगे अरे भैया तो को तो कछु और दिख रहे होंगे, पर मुझको तो इनमें संत दिखाई दे रहे हैं, इनमें भजनानंदी दिख रहे हैं, इनमें वैष्णव दिखाई दे रहे हैं। हमारी स्थिति है ऐसी नहीं। हमको तो श्रेष्ठ संत में भी कोई ना कोई कमी दिख जाती है। कोई श्रेष्ठ महापुरुष दिख जाए तो उसमें भी हम अवगुण खोजते हैं कि इसमें अवगुण क्या है। 4 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए आज, अभी रुको 6 दिन और कथा पूरी होगी ना, तब तक मुझ में भी एक आध अवगुण दिख ही जाएगा। ये मानव का स्वभाव है। और मैं आपसे स्पष्ट कह दूं इस बात को, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, जब तक दूसरे में दोष गुण दिखने बंद नहीं होंगे, आप अपने आप को वैष्णव मत कहिएगा, अपने आप को भक्त मत कहिएगा। ये दोष दृष्टि इस बात का प्रमाण है कि अब भी संसार बसा है भीतर में। लोग कहते हैं महाराज जी किस चीज पर काम करें? हम कथा सुनकर के, भक्ति पथ पर चल के या भक्ति मार्ग में आकर के किस चीज का अनुकरण करें? क्या शुद्ध करने का प्रयास करें? इसको करो कि आपकी दृष्टि बदले, सब में दोष नहीं, सब में गुण दिखे। और एक समय ऐसा आएगा बंधुओं, गुण भी दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा गुण देखना भी एक प्रकार से आसक्ति कर देती है। किसी में ज्यादा गुण भी यदि दिख जाए तो उसके प्रति आसक्ति संभव है, तो फिर दृष्टि कैसी हो? समत्व, सम, ना किसी के दोष पर घृणा, ना किसी के गुण पर रीझना, समत्व भाव। लेकिन प्रारंभ कहां से करो? अधिकतर गुण दिखे, यहीं से शुरू करो। उसी के लिए भजन, साधन, कथा, सत्संग, नाम जप, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, इन सब का फल यही है कि आपकी दृष्टि बदले, आपका स्वभाव बदले। नहीं तो रावण जैसा कोई शिव उपासक नहीं था, ऐसे वेद मंत्रों का उच्चारण करता था, ऐसे अभिषेक करता था, ऐसा शंकर जी की आराधना करता था कि कोई नहीं कर सकता। पर क्या फायदा कि रावण रावण ही रहा। ये सब क्रियाएं हमारे भीतर बदलाव लावे, उसके लिए काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराए, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाए। भोरी सखी कहती हैं, है सो दुख दी जो ही अमान, ऐसो दुख दियो बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाई। कल हम आप सब लोगों ने भागवत के क्रम में श्रीमद् भागवत जी की रचना कैसे हुई इस बात को सुना। वेद व्यास जी महाराज ने अनंत पुराणों की रचना कर दी, वेदों की रचना कर दी, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ। तब नारद जी ने आकर के उनको ज्ञानोपदेश किया कि भगवान आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया है, परंतु पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है उसके विषय में आपने कुछ नहीं लिखा। एक बात आपको बताएं बंधुओं, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों के चक्कर में जब तक आप पड़े हो तब तक आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं, परंतु पंचम पुरुषार्थ के मार्ग के अनुगामी जैसे ही आप बनोगे, मतलब प्रेम,
तो ये चारों आपका त्याग कर देंगे, आप केवल एक ही मार्ग पर चलोगे। एक प्रकार से वही बात हो गई कि नाव दो नावों में पैर रख के पार करेंगे तो गिरेंगे, दो घोड़ों पे पैर रख करके चलोगे तो गिरोगे। अब चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाला व्यक्ति कभी ना कभी उसका पतन निश्चित होगा, इसलिए एक ही पथ अपनाओ, वो है प्रेम। प्रेम मार्ग के अनुगामी ज्यादातर आपको श्रीधाम वृंदावन में दिखेंगे, जिनको धर्म से ज्यादा अभिप्राय नहीं। अब देखो इसका प्रमाण दें, ग्रहण काल पूरे भारतवर्ष में ग्रहण पड़े तो सब जगह पर सब लोग भोजन नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, एकांत में बैठ के नाम जप करेंगे या सोएंगे नहीं, आदि आदि सब नियम है ग्रहण के, बाहर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं देखेंगे। पर हमारे वृंदावन में तटीय स्थान चले जाओ, हरिदासियों के सुंदर संग करो तो ग्रहण वाले दिन उनके और सुंदर उत्सव होता है। क्यों? बोले चंद्र ग्रहण है, चंद्र के ऊपर दूसरा ग्रह आया इसलिए ग्रहण पड़ रहा है। परंतु उनका भाव ऐसा होता है, बोले श्री चंद्र कौन है? बोले चंद्र हैं श्री किशोरी जी, और उनके ऊपर दूसरा ग्रह नहीं आया है, श्री श्याम सुंदर ही सन्मुख विराजमान हुए, इसलिए ग्रहण का उत्सव मनाते हैं। वहां तो उत्सव होता है, भंडारा होता है ग्रहण पर। बहुत भाव ऐसे हमारे वृंदावन में कि आपकी बुद्धि घूम जाएगी, ये कैसे हो सकता है। अब एकादशी की कितनी महिमा, सब जगह महिमा एकादशी की कहते हैं। वैष्णवों को एकादशी 3 निष्ठा है वैष्णवों के लिए, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा। पर हमारे वृंदावन के कई पथ के पथिक एकादशी भी नहीं करते। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती, अब वृंदावन में एकादशी क्यों नहीं होती? उसके पीछे भाव क्या है? उसके पीछे भाव यह है, भैया कल हमने ठाकुर जी का भात का भोग लगाया, कल थी दसवीं, और कल का प्रसाद थोड़ा सा बच गया और आज है एकादशी, तो कल जो ठाकुर जी को भोग धराया था, यदि कल वो भोग था तो आज भोग क्यों नहीं है? आज भी भोग है, हम आज पा सकते हैं उसको। इसलिए एकादशी के दिन कई वैष्णव जन हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं करते, वो ठाकुर जी का प्रसाद है, सब पाओ। तो वृंदावन, कहीं कहीं वृंदावन के पथों में आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि घूम जाएगी, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि यहां प्रेम पथ के पुजारी ज्यादा है, यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष को मानने वाले लोग कम हैं, यहां प्रेम के अधीन रहने वाले अधिक हैं। अब वो कथा आती है कि भगवान को एक बार बुखार आ गया द्वारिकाधीश को, तो वैद्यों ने आकर के बताया कि यदि कोई भगवान का परम उपासक अपने चरणों की रज दे दे, माथे से लगा दी जाए, जिह्वा पे डाल दी जाए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी का बुखार ठीक हो जाएगा। सब ने मना कर दिया, प्रहलाद ने मना कर दिया, ध्रुव ने मना कर दिया, अनन्य भक्तों ने मना कर दिया, रुक्मणी आदि पटरानियों ने मना कर दिया। बोले हम अपनी चरण रज ठाकुर जी को नहीं दे सकते। क्यों? अरे भैया, जिनकी तरफ कमर करना पाप है उनको चरण रज देंगे हम? पाप लगेगा। नारद जी महाराज जैसे वृंदावन आए, गोपियों ने पूछा, नारद जी क्या बात है, दुखी क्यों हो? हमारा द्वारिकाधीश ठीक है ना, हमारा लाला ठीक है ना? नारद जी ने बताई, बोले द्वारिकाधीश तो बड़ी पीड़ा में है, और वैद्यों ने कहा है यदि कोई निरंतर द्वारिकाधीश का चिंतन करने वाला वैष्णव अपनी चरण रज देगा तो उस चरण रज को माथे से लगाएंगे, जिह्वा पर रखेंगे, तब द्वारिकाधीश की पीड़ा ठीक होगी। अब आप ही बताओ, भला कौन भक्त ये पाप कर सकता है? अपनी चरण रज ठाकुर जी को कौन देगा? नारद जी का इतना कहना ही हुआ कि गोपियों ने जाकर के अपने चरण गीले किए यमुना जी में, और चरण रज को अपने अपने पैरों से लिपेट करके, झाड़ करके, पोटली बना करके नारद जी को प्रदान कर दी, नारद जी को अर्पित कर दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी। गोपियों ने विचार नहीं किया, नारद जी को प्रदान। नारद जी बोले कि आप अपनी चरण रज दे रही हो, आपको पता है इसका दुष्परिणाम क्या होगा?
आपको नरक जाना पड़ेगा। भगवान को अपने चरण रज देना कितना बड़ा जघन्य पाप है। गोपियों का प्रेम, गोपियां कहती हैं नारद जी तुमने अभी अभी बताई कि हमारे लाला को बुखार आएगा और वैद्य ने यही औषधि बताई है, हमारो लाला पीड़ा में रहे और हम या बात से डरते रहे कि हमें नरक नहीं जाना, हमें नरक नहीं जाना। ये हमारा प्रेम नहीं है। हम नरक जानो मंजूर करेंगे, लेकिन हमारे लाला को पीड़ा हो ये हमें कभी मंजूर नहीं है। यदि अपनी चरण रज देवेते लाला की पीड़ा दूर है रही है और हम नरक जाएंगे तो हमको नरक स्वीकार है, लेकिन अपने प्रेमी को कष्ट स्वीकार नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, ये है ब्रज। यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। मोक्ष पूरा विश्व यही कहता है कि जितने दिन जिए खुश रहें, मर जाएं तो मोक्ष मिले, लेकिन हमारे वृंदावन के लोगों की मोक्ष की भी कामना नहीं है। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मागू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसे वो। मोक्ष की भी कामना नहीं, केवल प्रेम।